द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का कोई इन्वर्स बी है और एक हमने इन्वर्स कैलकुलेट किया सी, तो वो बी और सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यूनिक का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का वन एंड ओनली वन ही आपका जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर वो मल्टीपल होंगे तो फिर उसकी फिर वैल्यू ही नहीं रहेगी कोई भी। ठीक है, इफ पॉसिबल बी एंड सी बी द टू इन्वर्सेस। सपोज मैंने दो इन्वर्स मान लिए कि मेरे किसी मैट्रिक्स से बी और सी दो इन्वर्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी इन्वर्स है तो ए की बी से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी आई आएगा, और अगर सी बी इन्वर्स है तो ए की सी से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आना चाहिए, तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इक्वेशन 1 में मैंने बोथ साइड सी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ लगता है, तो ए इंटू बी की मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दी। ए इंटू बी क्या है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में आई है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सी आ गई। इसी तरह से मैंने क्या किया कि इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें भी मैंने उसमें मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दी आपकी बोथ साइड, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका सी इंटू ए इंटू बी आ गया, तो इतना कितना आ गया आपका आई इंटू बी, ये कितना आ गया आपका बी फ्रॉम 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप देख रहे हैं सी ए बी की वैल्यू सी भी आ रही है और सी ए बी की वैल्यू बी भी आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में सी और बी क्या है, आपस में बराबर है। तो इससे हमें ये जो सोल्यूशन हमारा निकला वो निकला कि आपका किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है। नेक्स्ट आता है आपका the necessary and sufficient condition for a matrix to possess inverse is that determinant of matrix is non-zero। इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए आपकी, मैट्रिक्स आपकी होनी चाहिए नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, दिस इज कंपल्सरी। नेक्स्ट आता है इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी भी नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ सेम ऑर्डर, देन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। अगर दो मैट्रिक्स आपकी जिनके डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो उन दोनों की प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने प्रॉपर्टी ऑफ जीरो डिवाइजर देख रहे थे कि ना ए जीरो थी ना बी जीरो थी, लेकिन उनकी जो है वो क्या आ रही थी, प्रोडक्ट जीरो आ रही थी। इसका मतलब है कि ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है। अब आप वापस जाकर अपनी पुरानी वीडियोस में देखना, तो उस केस में क्या हो रहा होगा, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ रहा होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो आ रहा होगा। ठीक है, तभी उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तभी उस केस में उन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, जीरो आएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्क कितना आ रहा है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। अगर मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है तो वो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो डिवाइजर होल्ड करती है। ठीक है, और अगर आपकी मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है, तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो डिवाइजर होल्ड नहीं करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है आपकी, इसका प्रोडक्ट ए और बी का जो है वो नॉन सिंगुलर होगा, और ए इंटू बी का इनवर्स को हम उसको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए फिर से ये रिवर्सल लॉ आ गया, मैट्रिक्स में जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर रिवर्सल लॉ की तरह ये आ रहे हैं। तो ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर तीन है सपोज ए बी सी डी, तो डी इनवर्स से शुरू हो जाएगा, डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स देन ए इनवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम आती है, शो दैट एवरी स्क्यू मैट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर। आपके क्वेश्चन बेसिकली जो नेट में गेट में वो इस टाइप के आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है। अब बहुत ट्रिकी भी नहीं है क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन अब तक आपने पढ़ी है उन सभी इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, कंपाइल करना है। जैसे इसमें देखिए जो जो लिखा हुआ है एक लाइन में फटाफट लिखते चले जाइए और वो सारी इन्फॉर्मेशन को फिर आप एक साथ गैदर कर लीजिए। जैसे शो दैट एवरी स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर। मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए और ए इज इक्वल टू माइनस का ए डैश। आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी, बोथ साइड मैंने क्या ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस वन की पावर एन। फिर से अब ये एन कहाँ से आया आपने देखा, क्योंकि ए डैश क्या है, इसका डिटर्मिनेंट लिया है, यानी कि हर रो से हमने माइनस लिया या हर कॉलम से हमने एक माइनस कॉमन ले लिया, तो एन रो या एन कॉलम थे इसमें, तो माइनस वन की पावर एन आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अच्छा, ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों हमने क्या रख लिए, इक्वल रख दिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, n अगर ऑड है तो माइनस वन की पावर n कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो आ गया, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी होगी, वो होगी वन इज मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, ऑड ऑर्डर की है, तो वो हमेशा क्या निकल कर आएगी, आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स निकल कर आएगी। आपके पीछे जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं उनको आप सॉल्व करके देखिएगा, और बुक्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करके देखिएगा कि क्या ये केस होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अच्छा, मैं अब आपको एक होमवर्क के लिए दे रही हूँ कि आपको आपकी 4x4 की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, 4x4 की है, तो क्या वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी या नॉन सिंगुलर होगी। आप खुद से एक मैट्रिक्स फॉर्म करना और उसके बाद मुझे नीचे कमेंट में आंसर करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आती है आपकी, प्रूफ दैट इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। किसी भी कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हमेशा क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। ये भी वन लाइनर प्रूफ है आपका। देखिए, मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, मैंने बताया था कि 4 डेफिनेशन उधर मैंने बताई थी, ऑर्थोगोनल की, इन्वोलेटरी की, और थी आपकी इन्वोलेटरी, ऑर्थोगोनल, ठीक है, इन्वोलेटरी और यूनिटरी, ठीक है। ये 3-4 मैंने मैट्रिक्स बताई थी और कहा था कि इनको डेफिनेशन के साथ याद कर लेना, इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो प्रूफ दैट इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल गिवन a into a dash इज इक्वल टू आई, ऑर्थोगोनल की हमने डेफिनेशन लिख दी। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो मैंने बताया था कि उसका डिटरमिनेंट कितना आता है, +-1 आता है, तो उसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या हुआ, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैंने बोथ साइड आपको प्रूफ क्या करना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या मान लिया मैंने, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का डैश इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई आना चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने जब पुट की तो ए डैश इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका ए इनवर्स के इक्वल आ गया। अब ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आया हमारा, आई आ गया। ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, आई आ गया फ्रॉम 4 इक्वेशन। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई सपोज करते हुए, ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना है हमारा, आई है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमने ये प्रूफ क्या कर दिया कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, आई आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था कि मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो हमारा ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट आपका जो थ्योरम है वो बहुत ही इजी थ्योरम है, प्रूफ दैट इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।